नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए संस्कृत विषय से कक्षा 8वीं के पाठ 2 को लेकर आई हूँ। चलिए उसका अध्ययन करते हैं। पाठ 2, प्रथम कूपा। प्रथम कूपा अर्थात पहला कुआं। इस पाठ में हम क्वथवन्तु प्रत्यय एवं राजन शब्द की विभक्तियों को पढ़ेंगे। चलिए इसका अध्ययन शुरू करें। सरोवरे सरोवरम परितः किमपि लघु राज्यम आसीत्। सरोवर अर्थात तालाब के चारों ओर कुछ इस तरह का राज्य, छोटा राज्य है। एकदा उष्णे ग्रीष्मे वृष्टि न अभवत्। एक बार बहुत अति गर्मी में बारिश नहीं हुई। सरोवर शुष्क अभवत्। सरोवर शुष्क हो गया अर्थात सूख गया। जना उद्विग्नमना अभवत्। सभी लोग वहाँ के बेचैन हो गए। ते सर्वे राज्ञः समीपम गतवन्तः। वे सभी राजा के समीप गए। कृषकाः धीवराः च अवदन् दीर्घकालम यावत् वृष्टि न अभवत्। वहाँ जाकर राजा के समीप जब वे गए तो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों में कृषक अर्थात किसान, धीवरा अर्थात मछुआरे, उन लोगों ने राजा से अपनी याचना की। उन्होंने कहा बहुत समय से अब तक बारिश नहीं हुई है। आगे देखें। अस्माकं क्षेत्राणि शुष्काणि जातानि सन्ति। हमारे खेत शुष्क हो गए अर्थात सूख गए हैं। सरोवरे मत्स्य ग्रहणार्थम मत्स्याः न सन्ति। सरोवर में मछलियों को पकड़ने के लिए मछलियां ही नहीं हैं। कथम आजीविका प्राप्स्याम। हम अपनी जीविका किस प्रकार चलाएं। हे राजन अस्माकं रक्षतु। हे राजन हमारी रक्षा करें। अब इनकी बातों को सुनकर राजा उनके दुख भरी बातों को सुनकर उनकी व्यथा को समझे और जल की खोज के लिए अपने कुछ सेनाओं को लगा दिए। देखिए राजा क्या कहते हैं। जलस्य अन्वेषणाय राजा सर्वासु दिशासु चतुर्सेनापतीन् प्रेषितवान्। राजा ने जल की खोज में राजा चारों दिशाओं में अपने 4 सेनापति भेज दिए। ते अहर्निशम जलम अन्विष्टवन्तः। वे दिन रात अहर्निशम को कहा गया दिन रात जल की खोज किए। तेषु 3 सेनापत्यः रिक्तहस्ताः नगरं प्रति आगतवन्तः। उनमें से 3 सेनापति ऐसे थे जो खाली हाथ नगर में आ गए। यह सेनापति उत्तर दिशां गतवान् सः अचिन्तयत् कथंचित् अहम जलस्य अन्वेषणं करिष्यामि। जो सेनापति, ध्यान से समझें, यह का अर्थ होता है जो सेनापति उत्तर दिशा की ओर गया था वह यह विचार कर रहा था कि क्या मैं जल की खोज कर पाऊंगा। एतत् मम कर्तव्यम, यह मेरा कर्तव्य है। इति सः अग्रे एव गतवान्। यह सोचकर वह आगे की ओर चल पड़ा। अंततः स पर्वते एकम शीत ग्रामम प्राप्तवान्। वहां जाकर पर्वत पर उसने एक शीत ग्राम अर्थात ठंडा नगर प्राप्त किया। यदा स पर्वतस्य उपत्यकायाम् उपविष्टवान् तदा कापि वृद्धा तत्र आगत्य तस्य पार्श्वे उपविशन्ति। अर्थात जहाँ पर्वत के पास जाकर वह वहाँ बैठा था वहीं पर एक वृद्धा आकर उसके पास बैठ गई। अब आगे देखें। सेनापति कथितवान् अहम एकस्मात् सुंदर राज्यात् आगतवान् तत्र संपूर्ण वर्ष वृष्टि एव न अभवत्। सेनापति ने कहा मैं एक ऐसे सुंदर राज्य से आया हूँ जहाँ इस पूरे वर्ष वर्षा ही नहीं हुई। किम त्वं जलम अन्वेष्टुं मम सहायं करिष्यसि। क्या तुम जल खोजने में मेरी सहायता करोगी। उसकी इस बात को उस महिला ने सुना। सा महिला सेनापतिम् अनुसरणं कर्तुं सूचितवती एकस्या पर्वत गुफाया च नीतवती। वह महिला उस मनुष्य की सेनापति की बात सुनी और सोच विचार कर उस सेनापति को एक पर्वत गुफा की ओर ले गई। सा गुफाया हिमशंकुं दर्शित्वा अवदत् एतत् हिमम् इति। अर्थात वह गुफा में हिमशंकु दिखाकर कहती है कि यह हिम है।
गृहाण किंचित अर्थात घर ले जाओ। तव देशः कदापि पिपासितः न स्थायति अर्थात आपका देश कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। सेनापति विशालम हिमखंडम त्रोटितवान स्वरथे स्थापितवान च सेनापति ने उस विशाल हिमखंड को तोड़ लिया और अपने रथ पर रख लिया। वेगेन गृहम प्रति गतवान वेग से अर्थात तीव्र गति से वह अपने घर की ओर चल पड़ा। यावत् सः नगरम प्राप्तवान तावत् विशालम हिमशंकु लघु अभवत् जब तक वह नगर पहुंचा तब तक वह विशाल हिमशंकु लघु हो चुका था। आगे देखिए, जब वह अपने राज्य में पहुंचा तो क्या हुआ। सर्वे आश्चर्येण तत् हिमखंडम दृष्टवन्तः सभी आश्चर्य से उस हिमखंड को देख रहे थे। एतत् जल बीजम स्यात् इति एक मंत्री सहसा अवदत् यह जल बीज होगा, ऐसा एक मंत्री ने कहा। राजा जल बीजस्य शीघ्रम वापनार्थ आदिष्टवान राजा ने जल बीज को शीघ्र ही बोने के लिए रोपण करने के लिए आदेश दिए। यथा कृषकाः गर्तम अखनन तदा हिमखंडम अधिकम अद्रवत अर्थात जब तक कृषक अर्थात किसान ने गड्ढे खोदे उस हिमखंड को लगाने के लिए रोपण करने के लिए तब तक वह हिमखंड और भी छोटा हो चुका था। ते झटिति तत् बीजम गर्ते स्थापितवन्तः वे जल्दी से उस बीज को गड्ढे में स्थापित किए, किंतु छदनात् पूर्वमेव तत् बीजम अदृश्यम अभवत् ढकने से पूर्व ही वह बीज अदृश्य हो गया अर्थात लुप्त हो गया। धरती इतनी प्यासी थी, कई वर्षों वर्षा नहीं हुई थी वहां पर, तो जैसे ही बूंद मिली वह बूंद धरती में सूख गई। ते तत् गर्तम गंभीरम गंभीरतम रात्रि पर्यंतम खनितवन्तः तत् विचित्रम बीजम अनिष्टवन्तः च। भाई अब क्या हुआ, वह बीज जो था जल बीज वह धीरे धीरे धरती के अंदर ही अंदर धरातल में चला गया। रात के बाद वह धरती में समा गया। वह विचित्र जल बीज था, इसीलिए वह लुप्त हो गया। प्रभाते राजा करते अपश्यत भाई सुबह सुबह राजा आए और उस गड्ढे में उन्होंने देखा, उनकी नजर पड़ी। चकिता स उच्चे उक्तवान जागृत मम प्रजा आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपनी प्रजा को बुलाया कि जागो मेरी प्रजा, जल बीजम अंकुरितम अर्थात जल बीज अंकुरित हो गया। गर्ते जलम अस्ति गड्ढे में जल है, एवं प्रथमः कूपः रचितः और इस तरह प्रथम कूप की रचना हुई। तो बच्चों यह पाठ आपको इस तरह से समझाया गया और इसके साथ ही धन्यवाद।